Good morning everyone. Myself रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, इटर्नल लाइफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे बेटा वेलकम करता हूँ। आज अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं और उस वीडियो में अपना ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का सेकेंड टॉपिक फिनॉल को अपन डिस्कस करेंगे। एल्कोहल अपना यहाँ तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिनॉल। सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे बेटा डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन होती क्या है फिनॉल की। उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर में अपन बात करेंगे कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। फिर उसकी अपन प्रिपरेशन की बात करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। ये इस फिनॉल का इंट्रोडक्शन पार्ट या इसके कंप्लीट टॉपिक्स में ये बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा डेफिनेशन की। तो सबसे पहले अपन बात करें कि होता क्या है फिनॉल। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोक्सी जो ग्रुप जो होता है वो किसके लिए आता है बेटा? OH के लिए। OH के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है बेटा बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6। C6H6 क्या कहलाता है बेटा? बेंजीन कहलाता है। ये जो बेंजीन जो है, इस बेंजीन में जैसे मैंने एल्कोहल बनाया था, तो एल्कोहल में मैंने मेथेन लिया था और मेथेन का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेसमेंट किया था किसके द्वारा? OH ग्रुप के द्वारा। तो ऐसे ही मैं इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन क्या करूंगा बेटा? रिप्लेस करूंगा। तो मेरे पास बनता है C6H5, और इस C6H5 से क्या जोड़ूंगा? OH जोड़ूंगा। तो अपने पास क्या बनेगा? C6H5OH बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जो कंपाउंड जो मेरे को बना वो क्या कहलाता है बेटा? फिनॉल कहलाता है। इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। कि इसमें अपने पास जो OH जो ग्रुप होता है वो डायरेक्टली क्या होता है बेटा? अटैच होता है। किससे? बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से। और उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फिनॉल के नाम से उसको जानते हैं। दे आर आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम जो है वो क्या है बेटा? कार्बोलिक एसिड है। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल्टार। और सबसे पहले इसको 19th सेंचुरी में सबसे पहले आइसोलेट जो किया गया था वो किससे किया बेटा? कोलतार से इसको क्या किया था? आइसोलेट किया था। देखो मैं वापस से आपको एक बार ये इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि यहाँ आप मेरे पास देखिए बेटा कि ये C6H6 ये बेंजीन, इसका एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचाएगा? C6H5। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या जोड़ूंगा? OH क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सी। तो मेरे पास क्या बना? C6H5OH। ये क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनॉल। दूसरा एक और तरीका मेरे पास है कि मैं इसका क्या बना दूं बेटा? रिंग बना दूं। रिंग क्या होगी? कार्बन ये कार्बन की रिंग हो गई। अब इसमें प्रत्येक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, आपको पता है। तो इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दूं तो मेरे पास अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पर मैंने लगा दी बेटा डबल बॉन्ड जो है वो मैंने क्या कर दिए? अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पे लगा दिए। अब प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन जब जोड़ा तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल, यहाँ भी मैं हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये जो मॉलिक्यूल जो बना ये किसका बन गया बेटा? बेंजीन का बन गया। अब इसमें से मैंने यहाँ पर देखो ये बात की, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम। ये इसका आप ध्यान रखना कि अपने पास जब डायरेक्टली अटैच नहीं है तो उसको मैं फिनॉल नहीं कहूँगा। तो इसका जो हाइड्रोजन एटम है इसका तो मैंने रिप्लेसमेंट किया और क्या जोड़ा? OH ग्रुप जोड़ा। तो ये मेरे पास कंपाउंड क्या बन गया बेटा? फिनॉल बन गया। मान लीजिए आपसे कोई ये बात करता है कि मेरे को तो इस प्रकार का जो कंपाउंड है कि उसको अपन क्या कहेंगे, तो यदि मैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना दूं कि ये मेरे पास बेंजीन हो गया और इस बेंजीन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे मैंने OH जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड कभी भी फिनॉल नहीं कहलाता है।
इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि OH जो ग्रुप है इसमें आप फर्क देखो कि OH जो ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन किसका है, बेंजीन रिंग का कार्बन है, और इसमें ये जो OH जो ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो OH जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है, वो क्या होना चाहिए बेटा, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, तो ही उसी कंपाउंड को किस नाम से जाना जाएगा, फिनोल के नाम से जाना जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक बातें, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब अपन बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल, जो अपन कितने सिस्टम में करते हैं, 2 सिस्टम में, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। पहले अपन लेके चल रहे हैं बेटा कॉमन सिस्टम। द कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फिनोल। यहाँ देखो एक बात आपको क्या याद रखनी है कि फिनोल का कॉमन सिस्टम में नाम फिनोल और IUPAC सिस्टम में नाम फिनोल, दोनों ही सिस्टम में फिनोल को क्या किया गया है, एक्सेप्टेड किया गया है, यानी कि IUPAC ने भी इसे एक्सेप्ट किया है और कॉमन सिस्टम में भी, कि जब अपने पास OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है तो उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है बेटा, फिनोल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास ये जो कंपाउंड जो है वो आपके सामने क्या है बेटा, फिनोल है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन को हमेशा कितना नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद मैंने नंबरिंग की तो 2, 3, 4, 5 और 6। 2 नंबर का जो पोजीशन जो है वो क्या कहलाता है बेटा, ऑर्थो पोजीशन कहलाता है। 3 नंबर का पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाता है। 4 नंबर का पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाता है। 5 नंबर का जो पोजीशन है वो मेटा पोजीशन कहलाता है और 6 नंबर का जो पोजीशन है वो क्या कहलाता है बेटा, ऑर्थो पोजीशन कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दिया बेटा 2 और 6, ये 2 पोजीशन है और ये 6 पोजीशन है। ये दोनों पोजीशन क्या कहलाती हैं बेटा, ऑर्थो कहलाती हैं। और ऑर्थो को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, O सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड अपने पास 3 और 5 जो पोजीशन जो हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा, मेटा कहलाती हैं। और मेटा को अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, M, स्मॉल m सिंबल के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा अपने पास है बेटा 1 और 4 पोजीशन, और 1 और 4 पोजीशन क्या कहलाती है बेटा, पैरा कहलाती है, जिसको अपन स्मॉल p के द्वारा क्या किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे नीचे एक आपकी बात लिख दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी आप कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो इसके बेसिस पे लिखेंगे नेम ऑफ ग्रुप विथ पोजीशन, कि जो भी कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ अटैच है उस ग्रुप का नाम लिख देंगे और उसकी क्या बता देंगे बेटा, पोजीशन भी बता देंगे। प्लस में अपन क्या जोड़ देंगे, उसके साथ फिनोल जोड़ देंगे। तो अपने पास उस कंपाउंड का क्या बन जाएगा बेटा, नोमेनक्लेचर उसका हो जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक की बात है। अब अपन एग्जाम्पल को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अपने पास बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, तो बेंजीन रिंग के कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं बेटा, फिनोल कहते हैं। फिनोल का कॉमन नेम में भी फिनोल है और IUPAC ने भी ये बात एक्सेप्ट की है। अब अपन बात करते हैं, नीचे मेरे पास सेकंड कंपाउंड है, तो सेकंड कंपाउंड मैंने ग्रुप जोड़ दिया बेटा CH3। तो ये जो CH3 जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किस पोजीशन पे बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे है। तो अब CH3 को अपन क्या कहते हैं बेटा, मैथिल कहते हैं। तो पोजीशन मैंने लगाई ऑर्थो, और CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल। तो मैंने क्या लिखा, ऑर्थो मैथिल। और ये जो मेरे पास जो कंपाउंड जो है ये कंपाउंड क्या है बेटा, फिनोल है। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, ऑर्थो मैथिल फिनोल। इसी कंपाउंड को और क्या कहा जाता है बेटा, ऑर्थोक्रिसोल भी इसको कहा जाता है। सेकंड है बेटा कि मेरे पास अब ये जो पोजीशन जो है वो कौन सी है बेटा, मेटा पोजीशन है। तो मैंने क्या लिखा, मेटा। मेटा का M काम में आता है। CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मैथिल बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड जो है इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, फिनोल। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मेटा मैथिल फिनोल। अपने पास फिनोल और फिनोल पर जब अपने पास CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे अपन क्रिसोल कहते हैं। अब अपन उसकी पोजीशन देख लेंगे कि वो ऑर्थो पे है या मेटा पे है या पैरा पे है। यदि ऑर्थो पे जुड़ा होगा तो ऑर्थो क्रिसोल हो जाएगा, यदि मेटा पे होगा तो मेटा क्रिसोल, और पैरा पे होगा तो पैरा क्रिसोल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, इसलिए अपने ने कंपाउंड का नाम क्या लिख दिया बेटा, मेटा क्रिसोल लिख दिया है।
चौथा अपने पास है बेटा कि अपने पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में अपने ने यानी कि फिनोल में अपने ने जो CH3 जो ग्रुप है वो कहाँ जोड़ दिया बेटा, पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया इस बार। तो क्या लिखा बेटा, पैरा मैथिल, और कंपाउंड जो बचा हुआ जो है वो क्या बेटा, फिनोल है। तो मेरे पास नाम क्या बन गया, पैरा मैथिल फिनोल बन गया। अब ये जो CH3 जो ग्रुप है वो फिनोल से अटैच है, और किस पोजीशन पे अटैच है, पैरा पोजीशन पे। तो जब भी अपने पास फिनोल से CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, क्रिसोल कहा जाता है। और पोजीशन लिख दी साथ के साथ, कौन सी है, पैरा है। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पैरा क्रिसोल हो गया। अब यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं बेटा कि अपने पास ये फिनोल और फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड जो है वो तो क्या बेटा, फिनोल है, और फिनोल की ऑर्थो पोजीशन जो है, इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, कैटेकोल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेकोल। और यदि अपन और इसका नाम लिखना चाहें तो ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो OH के लिए तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, हाइड्रोक्सी लिख देंगे। और ये जो कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, फिनोल। तो मैं इस कंपाउंड को और क्या लिख सकता हूँ बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल भी लिख सकता हूँ। सेकेंड मेरे पास अगला एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल कि मेरे पास ये फिनोल है, और फिनोल की मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ा है बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, रिसोर्सिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसोर्सिनोल। और इसमें अपने पास ये जो पोजीशन जो है वो मेटा है। तो इस कंपाउंड को यदि मैं नाम लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल लिख दिया जाएगा। अगला अपने पास कंपाउंड है बेटा कि अपने पास ये तो फिनोल हो गया, और ये जो OH जो ग्रुप है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो उस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं बेटा, क्विनोल, या फिर अपन वो क्या कहलाता है, हाइड्रोक्विनोन अपन इसको कहेंगे। यदि मैं इसका और नाम लिखना चाहूँ तो ये पोजीशन कौन से बेटा, पैरा है। तो क्या लिखूँगा, पैरा हाइड्रोक्सी, और बचे हुए ग्रुप के लिए नाम क्या लिख दूंगा बेटा, फिनोल। तो इस कंपाउंड को पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल भी कह सकते हैं। अब अगला कंपाउंड है बेटा कि अपने पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से क्या है बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोनों तो अपने पास ऑर्थो पोजीशन और एक अपने पास पैरा पोजीशन। इन सभी पोजीशन से नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहा जाता है, पिक्रिक एसिड। अगला अपने पास कंपाउंड है बेटा फिनोल, और फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ बेटा, Br जुड़ा हुआ है। Br को क्या कहते हैं बेटा, ब्रोमो कहते हैं। पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो है। तो मैंने क्या लिखा, ऑर्थो ब्रोमो। और ये जो कंपाउंड जो बचा Br के अलावा वो क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल बन गया। अगला अपन बात करें बेटा कि ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो है। तो ऑर्थो पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है बेटा, NO2, और NO2 का नाम क्या है बेटा, नाइट्रो। तो मेरे पास कंपाउंड का नाम क्या बना बेटा, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल बन गया। अगला अपन बात करें बेटा कि मेरे पास ये पोजीशन कौन सी है, पैरा, और पैरा पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और NH2 को मैं क्या कहता हूँ बेटा, एमिनो ग्रुप। तो मैंने नाम लिखा पैरा एमिनो, और बाकी जो कंपाउंड बचा हुआ है उसका नाम क्या लिख दिया बेटा, फिनोल लिख दिया। अगला एग्जाम्पल क्या है बेटा कि मेरे पास ये पोजीशन कौन सी है बेटा, ऑर्थो, और इस ऑर्थो पे क्या जुड़ा है बेटा, OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और OCH3 को क्या कहते हैं बेटा, मैथोक्सी कहते हैं। तो अपने पास यहाँ मैंने पोजीशन लिखी ऑर्थो, और CH3O को मैं क्या कहता हूँ, मैथोक्सी। और ये मेरे पास बचा हुआ जो है वो क्या कहलाता है, फिनोल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, ऑर्थो मैथोक्सी फिनोल। यानी कि आप कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे बेटा, कि जो भी कोई ग्रुप होगा उस ग्रुप की पोजीशन लिख देंगे, उस ग्रुप का नाम लिख देंगे। पोजीशन में अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमन सिस्टम में ऑर्थो, मेटा और पैरा लिखना है। IUPAC में जब अपन बात करेंगे तो नंबरिंग होती है, लेकिन कॉमन सिस्टम में ऑर्थो, मेटा और पैरा का क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो तो ऑर्थो पे आ जाएं, या एक ऑर्थो पे आ जाए एक मेटा पे। ऐसा आपके सिलेबस में गिवन नहीं है। हमेशा या तो एक ही पोजीशन पे आपके पास गिवन होगा, या अलग अलग पोजीशन पे गिवन है तो उसका कोई पर्टिकुलर क्या होता है बेटा, नेम होता है। जैसे यहाँ पर इसका अलग अलग पोजीशन में है तो इसका पर्टिकुलर क्या है बेटा, नेम है। तो अपने पास जो भी कोई ग्रुप है उस ग्रुप की पोजीशन, ऑर्थो, मेटा, पैरा प्लस ग्रुप का नाम,
और आगे अपन क्या जोड़ देंगे बेटा, फिनोल जोड़ देंगे। जैसा अपने एल्कोहल में किया था कि एल्किल प्लस एल्कोहल किया था, तो यहाँ अपने को क्या करना है, पोजीशन प्लस ग्रुप का नाम प्लस फिनोल। ऐसा करने पर अपन फिनोल का कॉमन सिस्टम में क्या कर सकते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं बेटा IUPAC सिस्टम की। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि फिनोल का कॉमन नेम में भी नाम फिनोल होता है और IUPAC ने भी ये बात क्या की बेटा, एक्सेप्ट की है। अब आप ध्यान क्या देखेंगे कि अपने पास जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को आप कितना नंबर देंगे बेटा, 1 नंबर देंगे। इसके अलावा जो भी कोई वहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को अपन ब्रांच ऑफ कार्बन कह दें या अपन सब्स्टिट्यूट्स कह दें, तो उसको जब भी अपन नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग का वही रूल कि अपने को क्या देना बेटा, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उसको देना है और नंबर देके अपने को क्या करना है, उसका नोमेनक्लेचर करना है। और जब अपन ग्रुप का नाम लिख देंगे, उसकी पोजीशन बता देंगे और उसके बाद में नाम के आगे यानी कि जो एल्किल जो ग्रुप होगा या जो अपने पास सब्स्टिट्यूट्स होगा, उसके नाम के बाद अपने को क्या लगाना है बेटा, वर्ड फिनोल लगाना है। तो इस प्रकार से अपन उसका IUPAC में भी क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखते हैं अपन बात बेटा कि फिनोल इज आल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC नोमेनक्लेचर, कि फिनोल को किस में भी एक्सेप्ट किया गया बेटा, IUPAC में भी क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। इफ़ अदर सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट ऑन रिंग, यदि इसके अलावा यदि कोई और सब्स्टिट्यूट्स वहाँ पे प्रेजेंट है OH ग्रुप पे, देन द मेन फंक्शनल ग्रुप इज गिवन फर्स्ट पोजीशन। तो जिस कार्बन से अपने पास OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को कितना नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। एंड नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूट्स गेट लोएस्ट नंबर, और बाकी के जो भी अपने पास ग्रुप होंगे उन ग्रुप को इस प्रकार से अपन नंबरिंग देंगे कि उनको क्या मिले बेटा, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। कुछ मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको ये जो रूल्स जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ बेटा कि मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अपन बात करें तो मेरे पास ये जो OH है, इस OH से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको 1 नंबर दिया और इसको कितना नंबर मिला बेटा, 2 नंबर मिला। तो 2 पे क्या जुड़ा बेटा, NO2, और NO2 को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो। तो मैंने क्या लिखा बेटा, 2 नाइट्रो, और इस कंपाउंड को क्या कह दूंगा बेटा, फिनोल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 2 नाइट्रो फिनोल। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा, तो मेरे पास ये जो पोजीशन जो है 1, 2 और 3, इसको 3 नंबर मिला। तो 3 पे CH3 ग्रुप है, तो CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मैथिल। तो मैंने लिखा 3 मैथिल, और ये जो बचा हुआ जो कंपाउंड है उसके लिए नाम क्या जाएगा, फिनोल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, 3 मैथिल फिनोल हो गया। अगला अपन इस कंपाउंड की बात करें बेटा, तो अपने पास 1 पोजीशन, 2 और 3। आप ये याद रखना कि जिस भी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को ऑलवेज 1 नंबर आपको देना है। तो अपने पास 2 और 3 पे क्या है बेटा, NO2 ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे बेटा, 2, 3 कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई वर्ड का यूज करेंगे। और NO2 को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो, और आगे क्या लिख देंगे बेटा, फिनोल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 2,3 डाइनाइट्रो फिनोल। अगला अपन बात करें बेटा कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसको मैंने 1 नंबर दिया, ये मेरा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 2 पे, 4 पे और 6 पे 3 Br जुड़े हुए हैं। तो क्या लिखूंगा बेटा, 2 भी लिखूंगा, 4 भी लिखूंगा और 6 भी। ये तीनों इसकी क्या हो गई, पोजीशन। कितने हैं, 3 हैं। तो 3 के लिए क्या लिखा, ट्राई। और Br को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोमो। और ये जो कंपाउंड जो है उसके लिए नाम क्या जाएगा बेटा, फिनोल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बन गया। क्लियर है बेटा बात। अगली मैं बात करूं यहाँ पे, तो 1, 2 और 3 पे क्या है बेटा, NH2 ग्रुप, और NH2 को क्या बोलते हैं बेटा, एमिनो। तो क्या बन जाएगा बेटा, 3 एमिनो फिनोल। तो 3 एमिनो फिनोल इस कंपाउंड का क्या होगा बेटा, नाम होगा। अगला अपन बात करें बेटा, तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 पे, 4 पे और 6 पे तो क्या लिखेंगे बेटा, 2, 4, 6 कितने हैं बेटा, 3 हैं। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। और NO2 को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो। तो नाइट्रो, और क्या जाएगा, फिनोल। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका मैंने कॉमन सिस्टम में भी आपको नाम लिखा था, पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। जब मैं आपको आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन भी अपने पास होगी, ध्यान रखेंगे। तो अपने पास अगला कंपाउंड बेटा, तो अपने को इसमें क्या कर लें,
इसको अपन बेंजीन का डेरिवेटिव मान ले बेटा कि अपने पास बेंजीन है और बेंजीन से क्या जुड़े हैं बेटा, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अपने पास ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बेंजीन 1 2 कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या ले लिया, डाई। और OH जो ग्रुप होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, ओल, यानी कि सफिक्स जो होता है उसका नाम क्या हो गया, ओल। तो कंपाउंड का नाम क्या बन गया बेटा, बेंजीन 1,2 डाईओल। या फिर अपन आप इस प्रकार से यदि आप इस OH ग्रुप को क्या माने बेटा, सब्स्टिट्यूट्स माने, तो मैं ये लिख दूं 2 हाइड्रोक्सी फिनोल भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अगला मेरे पास ये है बेटा, अगला एग्जाम्पल, तो इसमें एक ग्रुप तो किस पोजीशन पे है बेटा, 1 पे, और एक ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पे है, 4 पे है। तो एक 1 पे और एक 4 पे, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 1 4 कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो डाई। और क्या सॉरी, अपने पास बेंजीन का डेरिवेटिव मानेंगे तो बेंजीन 1 और 4 क्या लिखेंगे, डाईओल। और वैसे यदि अपन नाम लिखें तो 4 पे अब क्या है बेटा, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिख देंगे 4 हाइड्रोक्सी, और कंपाउंड क्या लिख दिया जाएगा बेटा, फिनोल लिख दिया जाएगा। अगला अपने पास इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 और 3। तो अपने पास ये जो OH जो ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, 1 और 3 पे है। तो क्या लिख देंगे बेटा, बेंजीन का डेरिवेटिव मानते हुए अपन इसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो बेंजीन 1 3 डाईओल। और वैसे आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख देंगे बेटा, 3 हाइड्रोक्सी, और क्या लिख देंगे बेटा, फिनोल। अपन इस कंपाउंड को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन फिनोल का IUPAC में भी क्या कर सकते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।